शुगर सेक्टर को लेकर ढेर सारी खबरें, ढेर सारे डेटा हैं, भरपूर एक्शन है और इसलिए हमने आमंत्रित किया है बलरामपुर चीनी को। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं प्रमोद पटवारी साहब, जो कंपनी के सीएफओ हैं। पटवारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत आपकी उस बड़ी खबर से करना चाहते हैं जिसकी वजह से कल आपकी कंपनी सुर्खियों में भी थी कि आपने 3 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ टेक्नोलॉजी के लिए करार किया है, जिससे आप बायोप्लास्टिक्स का उत्पादन करने जा रहे हैं। पहले बताएं सर, ये किस तरह का करार है इन तीनों कंपनियों के साथ और किस तरह से बलरामपुर चीनी को इसका फायदा होगा? नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि ये बायोप्लास्टिक प्रोडक्शन फैसिलिटी जो हम यूपी में डाल रहे हैं, ये देश में अपने आप में पहली इस तरह की फैसिलिटी होगी। इसके लिए हमने टेक्नोलॉजिकल सर्विस एज वेल एज इक्विपमेंट्स के लिए करार किया है। तीनों इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं जिनके संग हमने ये करार किया है। ये फैसिलिटी हमारे करीब 2.5 साल लगेगा इसको कमर्शियल प्रोडक्शन आने में। जब ये फैसिलिटी आ जाएगी तो हमारा लक्ष्य है कि इसके टर्नओवर और हमारा एग्जिस्टिंग इथेनॉल एंड कोजेनरेशन के टर्नओवर मिला के हम करीब 50% सस्टेनेबल रेवेन्यू इस सेगमेंट से करना चाहते हैं। इस लक्ष्य के संग हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो 50% रेवेन्यू, अभी जितना रेवेन्यू उसका 50% एडिशनल आपका बायोप्लास्टिक से आएगा, राइट सर? अभी का जो रेवेन्यू है प्लस जो भी बायोप्लास्टिक का आएगा रेवेन्यू, उसको लेके करीब 50% ये सस्टेनेबल रेवेन्यू हो जाएगा। ओके, कुछ लोग मार्केट में ये भी जानना चाहते हैं कि बायोप्लास्टिक सी क्यों, जहां एक और आप शुगर और इथेनॉल बनाने वाली कंपनी है, तो ये थोड़ी सी अलग वाली फील्ड में कंपनी क्यों जा रही? क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि भाई ये अनरिलेटेड बिजनेस है। क्या ये अनरिलेटेड बिजनेस है? अगर रिलेटेड है तो किस तरह से समझाएं सर? देखिए, ये फुल्ली रिलेटेड बिजनेस है। एक तरह से ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। शुगर जो हम खुद बनाते हैं वो इस बायोप्लास्टिक के लिए रॉ मटेरियल होगी। इसके अलावा ये एक एनर्जी भी काफी रिक्वायरमेंट रहेगी इस बिजनेस के लिए, बायोप्लास्टिक प्रोडक्शन के लिए। तो हम जब शुगर केन क्रश करते हैं तो हमें बगास एज ए बाई प्रोडक्ट मिलता है। बगास हमारे प्लस सरप्लस है, तो बगास भी हम इंटरनली यूज कर पाएंगे। वर्ल्ड में शायद हम लोग एकमात्र ऐसी कंपनी होंगी जो रॉ शुगर एज वेल एज बगास, दैट इज फ्यूल, दोनों इंटरनली अवेलेबल है। तो हमारे हिसाब से ये फुल्ली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, कहीं भी अनरिलेटेड बिजनेस नहीं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा फोकस है कि जो भी बिजनेस अब आगे आके हो वो कैसे सस्टेनेबल हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ताकि 2070 का जो कार्बन जीरो का टारगेट है उसमें सब कंट्रीब्यूट करें। ठीक बात है। पटवारी साहब, ये बताएं कि आप टोटल 2000 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं, जिसमें 800 करोड़ तो आपका खुद का पैसा है और 1200 करोड़ का कर्ज भी लेंगे। ये निवेश कितने समय में होगा और कब से इसका फायदा, जो कुछ भी आप ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये जो नया प्लांट कर रहे हैं, इसका फायदा आपके फाइनेंशियल में कब से आने लगेगा? ये 800 करोड़ जो इंटरनल अक्रूवल हम टारगेट ले रहे हैं, ये 2.5 साल के अंदर निवेश होगा। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली निवेश करना है। सिमिलरली 1200 करोड़ का टर्म लोन भी हमारा 2.5 साल के अंदर ही आएगा बुक्स में। हमारा एग्जिस्टिंग जो टर्म लोन है 500 करोड़, वो उस वक्त तक रीपेमेंट हो जाएगा। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब करीब 30 महीने बाद ये फैसिलिटी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। कि 30 महीने में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ, ठीक बात है। अच्छा सर, एक और खबर जो कल ही आई थी उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब ने 183 पंप पर E100 फ्यूल लॉन्च किया, जो कि मतलब पूरा का पूरा इथेनॉल से है। इसकी क्या संभावनाएं हैं शुगर कंपनियों को, आपकी जैसी कंपनियों को? इससे किस तरह का फायदा मिल सकता है? इथेनॉल की डिमांड किस तरह से बढ़ सकती है, जरा ये समझाइए सर। देखिए, इथेनॉल के डिमांड पे यदि आप थोड़ा सा बैक जाएं तो 2014 में करीब 1.53% ब्लेंडिंग होता था। उस साल करीब करीब 38 करोड़ लीटर इथेनॉल की सप्लाई हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट लेके चल रही है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का। उसके लिए 1000 करोड़ लीटर से ज्यादा इथेनॉल की रिक्वायरमेंट होगी। लास्ट ईयर करीब 12% की ब्लेंडिंग हो चुकी है। इस साल जैसे कि अपने सबको पता है कि शुगर केन अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है, जिसके कारण शुगर प्रोडक्शन कम रहेगा थोड़ा सा। ये अनुमान था जिसके बेसिस पे सरकार ने शुगर जो डाइवर्ट होती है इथेनॉल में उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड किया था। लास्ट ईयर 38 लाख टन चीनी शुगर इथेनॉल में गई थी। इस साल सरकार ने रेस्ट्रिक्ट करके 17 लाख टन किया है। तो विथ लोअर डाइवर्जन
बट इस साल जो चीनी का प्रोडक्शन है वो करीब करीब लग रहा है अब हमें 32, साढ़े 32, 33 मिलियन टन नेट में आ सकता है। तो सरकार को जो डर था कि इथेनॉल के कारण शुगर प्रोडक्शन या शुगर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, इलेक्शन ईयर है, इसको ध्यान में रख के हमें लगता है 1 साल के लिए सरकार ने इस पर थोड़ी पाबंदी लगाई थी। गोइंग फॉरवर्ड इथेनॉल अगेन फुल फ्लेजेड चलेगा। तो ये जो E100 का पेट्रोल आउटलेट्स की जो अपने बातें कर रहे हैं, ये हमें डिमांड क्रिएशन में बहुत बड़ी हेल्प करेगा। शुगर प्रोडक्शन के आंकड़े भी आए हैं सर कल ही। 15 मार्च 2024 तक के जो शुगर प्रोडक्शन के आंकड़े हैं करीबन 280 लाख टन के हैं, जो पिछले साल 282 लाख टन। किस तरह से आप प्रोडक्शन देख रहे हैं और इस प्रोडक्शन के दम पर आगे शुगर की डिमांड और शुगर के दामों पर क्या आउटलुक है? देखिए, चालू सीजन के लिए हमें लगता है कि घरेलू डिमांड करीब 287 से 290 लाख टन रहनी चाहिए। एंड प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड हमारी कंपनी का इन हाउस एस्टिमेट है करीब करीब 320 से 330 लाख टन के बीच में। ये 17 लाख टन डाइवर्जन नेट घटाने के बाद। पटवारी साहब, ये बायो प्लास्टिक्स पे ही एक सवाल और आपसे लेना चाहता हूँ। एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट कहाँ किस तरह से काम आता है, जरा ये समझें। और दूसरा है कि क्या आपकी पहली शुगर कंपनी है हिंदुस्तान में जो बायो प्लास्टिक्स में उतर रही है? एकदम सही, हमारी पहली कंपनी है जो ये बायोप्लास्टिक बनाएगी। बायोप्लास्टिक एक बायोडिग्रेडेबल, बायो बेस्ड एंड बायोडिग्रेडेबल है। हम पीएलए बनाएंगे जो कि आप जहां जहां प्लास्टिक का यूज हो सकता है, जैसे पर्टिकुलरली पैकेजिंग में, फूड ट्रेज में, वाटर बॉटल्स में, ये कहीं भी यूज किया जा सकता है। पीएलए को यूज करके आप बायोप्लास्टिक बना सकते हैं। तो ये क्या एनवायरनमेंट फ्रेंडली वाला मामला हो गया कि क्योंकि आप ये बगास से वगैरह या आपका जो भी वेस्ट निकलता है शुगर बनाने की प्रोसेस में गन्ने वगैरह का, उससे बनाएंगे? यस, हम शुगर से ही बनाएंगे। और अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट है बायोप्लास्टिक, पीएलए को यूज करते हुए जो हम बायोप्लास्टिक बनाएंगे, वो अपने आप में एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है और वो बायोडिग्रेडेबल है। तो आज जो प्लास्टिक के कारण लिटर हो रहा है, जो ओशन में हम लिटर कर रहे हैं, वो सब चीज काफी हद तक एड्रेस होंगी इससे। पटवारी साहब, इस प्रोडक्ट के आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स किस तरह की कंपनियां होंगी, कौन खरीदेगा? देखिए, ये एक प्रेडोमिनेंटली B2B सेगमेंट रहेगा। अभी मैं नाम नहीं कह सकता, बट कुछ एक कंपनियां ऑलरेडी हमारे टच में आ गई हैं कि उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है कि हम आपका प्रोडक्ट लेंगे। अच्छा काम कर रहे हैं आप, एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाकर बेचने की जो कोशिश कर रहे हैं प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिहाज से। धन्यवाद सर, आपने समय दिया और सारी चीज़ों पर आपके टेक्नोलॉजी के करार के साथ साथ इथेनॉल को लेकर और शुगर की डिमांड और प्राइसेस को लेकर भी आपने आउटलुक हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बलरामपुर चीनी बताती है अपनी योजनाओं के बारे में। इंटरेस्टिंग है दीप, बायोप्लास्टिक्स बनाने वाली पहली शुगर कंपनी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। यानी कि जो भी पैकेजिंग में, बॉटल्स वगैरह में जो आप प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ होते देखते हैं, उसकी जगह शायद ये काम करता हुआ दिखे। चलिए, बढ़िया है।